हम बात करेंगे तमाम सफरी दस्तावेज़ात। अल्लाह ना करे कि आप पैकिंग में कुछ ना कुछ भूल जाएं तो आपने अपने साथ कैरी करना तो ये काफी रिस्की है। मैं हरम में क्या क्या अपने पास रखना जरूरी समझती हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा। और जैसा कि आप सब जानते हैं माशाल्लाह कि मैंने अपने चैनल पर हज सीरीज का आगाज किया है, जिसकी आज है एपिसोड नंबर 2। हमने एपिसोड नंबर 1 में बात की कि हमने सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी करनी है, वो होगी हमारे दिल की, हमारी नीयत, और इस तरीके के हवाले से हमने बात की। अगर आप हज पर जाने वाले हैं तो आपने ये सीरीज मुकम्मल तौर पर देखनी है, और अगर आपके आसपास भी कोई हज पर जाने वाला है तो आपने लाजमी उन तक इस सीरीज को करना है शेयर, और अपना फीडबैक लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। हज सीरीज की जो दूसरी एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे तमाम सफरी दस्तावेजात, यानी कि तमाम हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, उनके हवाले से कि क्या क्या चीज़ें हमने लाजमी अपने साथ रखनी होंगी। क्योंकि ये चीज़ें कुछ इस तरीके से है कि अल्लाह ना करे कि आप पैकिंग में कुछ ना कुछ भूल जाएं तो कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती, क्योंकि मक्का और मदीना में आपको सब कुछ मिल जाता है। थोड़ा आपको रुपीस में कॉस्टली पड़ता है, लेकिन फिर भी एक आसरा होता है कि मिल जाता है। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आपने उनका ख्याल भी रखना है, और उनके हवाले से आपने बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को प्रिपेयर भी करना है। तो क्या चीज़ें ज़रूरी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है पासपोर्ट और वीज़ा। अच्छा, मैंने अपनी एक बैकपैक और क्रॉस बॉडी बैग की वीडियो बनाई थी। मैं हरम में क्या क्या अपने पास रखना जरूरी समझती हूँ जब ज्यादा देर आपने हरम में गुजारनी हो। तो मैंने अपने क्रॉस बॉडी बैग में दिखाया था कि मैं अपना पासपोर्ट खुद जो है वो अपने साथ कैरी करती हूँ, जिसपे काफी सारे लोगों का एक डिफरेंट ओपिनियन था। उनका ये था कि भाई ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो बिल्कुल रिस्की होता है, लेकिन चूंकि अगर सिर्फ हम हज की बात करते हैं, हज पे आप शेयरिंग पर रह रहे होते हैं और आपने खैमों में जाना है, रहना है, तो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं तो पर्सनल प्रेफरेंस यही होगी कि मैं अपना पासपोर्ट अपने साथ रखूं। लेकिन अगर आपकी ये नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आपके होटल में, आपके रूम में या कहीं पर कोई ऐसी स्पेस है जो कि बहुत ज़्यादा सेफ है, जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप फिर वहाँ पे छोड़ सकते हैं। मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं छोड़ती हूँ, ठीक है, क्योंकि होटल वगैरह इतने सेफ नहीं होते हैं। हाँ, अगर घर हो तो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन होटल वगैरह इतने सेफ नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, होता तो है कि होटल में हम जाए तो हमारे रूम में पीछे कोई नहीं आता, लेकिन अगर हम शेयरिंग पर रह रहे हैं तो हो सकता है कि हमें नहीं पता कि किस तरीके से, और ज़रूरी नहीं है कि कोई ले ही, कभी कभी मिसप्लेस भी हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन अब दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं, अगर आपने अपने साथ कैरी करना है तो आपने अपने साथ कैरी करना है तो ये काफ़ी रिस्की है। लेकिन आपने क्रॉस बॉडी बैग इस तरीके का लेना है जिसको आप नमाज में भी अपने पास रखें, यानी कि आपने लिया हुआ ही हो, कैरी किया हुआ हो। कभी भी किसी वॉशरूम में, किसी वुजू खाने में पर्स को ना रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने रखा और हमारे जहन में नहीं रहता और हम चल पड़ते हैं। जब हम थोड़ा सा भी आगे जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ हमें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का आपने रखना होगा ख्याल। अच्छा, आपके वीज़ा की और आपके पासपोर्ट की आपने कुछ ज़्यादा कॉपीज़ करवा लेनी है। अगर आपके पास 2 बैग्स हैं, यानी कि लगेज बैग हैं 2 और एक हैंड कैरी है, तो तीनों में उसकी एक या दो कॉपीज रख लेनी है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, और आपने क्या करना है, पासपोर्ट अपना स्कैन करके जो है वो उसकी PDF बना के भी अपने मोबाइल फोन में रखनी है, और उस PDF को आपने अपने किसी ट्रस्टवर्दी कॉन्टेक्ट पर भी जो है वो भेज देना है, ताकि अल्लाह ना करे इन केस कभी आपका भी मोबाइल वगैरह इधर से उधर हो जाए, मिसप्लेस हो जाए या खो जाए, तो फिर आपके पास भी एक सेफ साइड हो कि आपके किसी और के पास आपका पासपोर्ट है, यानी कि पासपोर्ट की स्कैन कॉपी है। दूसरी चीज़ है आपका NIC। अच्छा, NIC और पासपोर्ट दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी नेशनलिटी को बयान करती हैं, जो कि आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हम उम्रा पर आते हैं ना, तो हमारे पास NIC होना चाहिए है, अपनी आइडेंटिटी कार्ड। लेकिन अगर ना भी हो, कभी कभी ऐसा होता है कि चल जाता है, चल सकता है, मतलब कोई इसके ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर हम हज की बात करें तो वहाँ पे आपके पास NIC लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास होना चाहिए है। आपने हज पे जाने से पहले, अभी तो ऑब्वियसली ये सब आप कर चुके होंगे, लेकिन अगर आपने हज पे जाना है, अपने उम्रा पर जाना है, आपने अपने NIC को पहले चेक करना है कि उसकी एक्सपायरी क्या है, अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी देखनी है, ये सब चीज़ें आपने पहले से देखनी होंगी। सेम इसी तरीके से आपने अपने NIC की भी कॉपी जो है वो कुछ करवा कर रख लेनी है।
हज वीज़ा की तस्दीक के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों की रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि रियासुल जन्ना की परमिट के लिए और भी बहुत सारी जगहों के परमिट के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि है नुसुक ऐप। ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन ये आपके फ़ोन में होना चाहिए। आने से पहले ही अगर आपके कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स या आपके बड़े कुछ ऐसे हैं जो कि आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि उनके फ़ोन में नुसुक ऐप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उनके रजिस्ट्रेशन करवा देनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कभी ऐसा होता है कि हमारे जो बड़े हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो अल्लाह ना करे अगर उनको यूज़ करना नहीं भी आएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई भी होगी, तो यहाँ पर लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मतलब हमारे अपने ग्रुप में भी काफ़ी लोग हेल्पफुल होते हैं। फिर अगर हम दूसरों की बात करें, वो भी अक्सर हेल्पफुल हमें मिल जाते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। तो आपके जो भी बड़े हैं उनकी हेल्प हो सकती है। लेकिन अगर उनके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ही रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करना होगा, तो ऑब्वियसली जब कोई हेल्प करेगा, ईमेल आईडी करनी है, फोन नंबर करना है, वो सब चीजें भी उन लोगों को नहीं पता होती, बड़े जो हमारे होते हैं। तो आपने इन सब होमवर्क करके भेजना है। अगर आप खुद आ रहे हैं तो आप भी कर लिया है, ताकि आप रजिस्ट्रेशन हुई भी हो। अभी हज पर ऐसी पाबंदी लगा दी गई है कि आप जो है वो सिर्फ हज वालों को ही उम्रा करने की परमिशन होगी, यानी कि उम्रा वाले तो आ ही नहीं सकते, लेकिन जो सऊदी में मकामी है वो भी उम्रा अदा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हज वाले लोग ही उम्रा अदा कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको नुसुक ऐप पर हो सकता है कि परमिट चेक करें, तो चाहे उम्रे का परमिट हो या रियाजुल जन्ना का परमिट हो, आपको नुसुक ऐप लाजमी चाहिए हो। अच्छा, टिकट और आपका जो भी शेड्यूल होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी होटल वाउचर होता है, जो भी आपकी चीजें होती हैं, आपने जो है उसकी PDF भी रखनी होगी, ठीक है, और साथ में आपने उसकी कॉपीज भी रखनी होगी, सेम अपने पासपोर्ट और अपने वीजा की तरह। क्योंकि यहाँ पे जो है आपके टिकट की रिटर्न टिकट भी चेक की जाती है। जैसे कि हम अपने मुल्क से आते हैं तो हमारी रिटर्न टिकट चेक की जाती है। कभी अल्लाह ना करे कि आपसे कुछ पूछताछ हो तो आपकी रिटर्न टिकट पूछी जा सकती है। तो आपका जो क्रॉस बॉडी बैग हो उसमें अगर आप PDF रखते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपके पास PDF नहीं है या आपके जो कोई बड़े हैं उनको इतना आइडिया नहीं है, तो आपने उनको हर चीज की एक कॉपी का सेट बना के उनके बैग में, उस बैग में रख देना है जो उन्होंने अपने कंधे पर लेना है, ठीक है। यानी कि क्रॉस बॉडी बैग जो होगा उनका, जो उन्होंने अपने कंधे पर लेना है, उस बैग के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके रख दे। और साथ में यहाँ पर एक प्रो टिप उनके लिए भी है जिनके पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई बूढ़े आ रहे हैं जिनको इतनी नो हाउ नहीं है एप्लीकेशंस की, फोन्स वगैरह की, तो आपने जब सेट बनाना है उसके साथ एक फोन नंबर का जो है वो आप रख दें, यानी कि एक फोन नंबर लिखकर रख दें जिसमें आपके पाकिस्तान, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपके पाकिस्तान का नंबर होना चाहिए। सऊदी में उनकी किसी जिस भी ट्रैवल एजेंट या किसी के भी थ्रू आ रहे हैं, कोई ग्रुप लीडर है, कोई मौलम है, उनके थ्रू आ रहे हैं तो उनका नंबर, इस तरीके से जो भी आपकी चीजें हैं वो थोड़ी होनी चाहिए। अल्लाह ना करे ऊंच नीच हो जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए तो कोई आपसे कांटेक्ट कर सके। हज पर आने के लिए काफी सारी वैक्सीनेशन होती हैं, तो आपने अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी लाजमी साथ रखने हैं, क्योंकि उनको भी चेक किया जाता है। वैसे तो अब सब कुछ एप्लीकेशन के थ्रू होता है। आई थिंक हमारे पाकिस्तान से भी जो है जितने लोग सरकारी हज पर भी आते हैं तो एक एप्लीकेशन के थ्रू उनकी तमाम चीजें सेट होती है। लेकिन अगर आप के कोई बड़े ऐसे हैं जिनको इस तरह की चीजों का यूज नहीं आता है, तो फिर उनके लिए बेटर है या तो आप जो है वो फोटोकॉपी निकलवा लें या फिर आप उनको PDF यूज करना बता दें। वैसे बेस्ट ऑप्शन तो यही रहता है जो आपके पास फोटोकॉपी होती है। उसके अलावा जो आपके होटल वाउचर होंगे और रिहाइश की जितनी भी तफसीलात होंगी वो भी आपने अपने पास बहुत ज्यादा अच्छे से सेव करनी है। कैसे कि अब जैसे हज पे आते हैं तो हमारे पास बिल्डिंग्स होती हैं, होटल्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिन रहना होता है तो वो बिल्डिंग्स अजीजिया में होती है। अजीजिया मक्का तुल मुकर्रमा से 5 से 5.5 या 6 किलोमीटर दूर है जहाँ पे वो बिल्डिंग्स होती हैं। उन बिल्डिंग्स के डिफरेंट नंबर होते हैं कि जैसे एक पूरी स्ट्रीट है तो वो पाकिस्तानी बिल्डिंग्स की होगी, ठीक है, एक पूरी जगह है तो वो इंडियन बिल्डिंग्स होंगी। उन बिल्डिंग्स में किस तरीके की निशानियां हैं, क्या आपके उस पर लिखे हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, वो आपने याद भी करना है और आपको अच्छे से मालूमात होनी चाहिए। और इस तरीके की भी चीज़ों की आपने फोटोकॉपी करवा कर लाजमी रख लेनी है। अगर हम और कुछ इजाफी चीज़ों की बात करें तो आपने कुछ पासपोर्ट साइज तस्वीर भी अपने साथ रख लें फॉर सेफ साइड। उसके अलावा और तो मैं बात कर ही चुकी हूँ, जैसे कि होटल वाउचर हो गया, जैसे कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कार्ड एक बना दें, ठीक है, वो जो मैं बात कर रही थी वो एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कार्ड बना दें। आपने हर चीज़ उसके ऊपर जो है वो लिख देनी है। और जो भी आपके प्यारे हैं या आप खुद भी हैं, देखिए हम अगर जवान हैं तो हम, मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े हैं उनसे ज्यादा जो है वो सेहत में वीक हैं इस एज में, ठीक है। जिस एज में हम आज हैं, इस एज में जब हमारे बड़े थे तो वो हमसे कहीं ज्यादा एक्टिव थे। तो हमें भी नहीं पता होता, अगर हम दिखने में जवान है लेकिन हो सकता है कि हम बीमार हो जाएं, प्रॉब्लम हो जाए, जिससे मुझे BP लो का इशू होता है तो
अक्सर बीपी लो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं तो आप अपने पास एक कॉन्टैक्ट कार्ड खुद भी बना लें। जरूरी नहीं कि आपने अपने बड़ों के लिए बनाना है, आप खुद भी बना लें, जिसके अंदर आप सारी जो अपनी वो है इंफॉर्मेशन है वो लिख दें। आप अपना सऊदी नंबर जब यहाँ पे आ जाए तो अपना सऊदी नंबर, अपने फैमिली वालों का सऊदी नंबर, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंशाल्लाह आपके सफर को बहुत ज्यादा आसान और पुरसुकून कर देंगे। आप ऐसा करें, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी का एक फोल्डर बना के भी अपने पास रखें। अगर आप देखिए मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो बेस्ट है कि आप अपना क्रॉस बॉडी बैग में लेकर ना घूमें, खामखा इतने सारे पेपर्स हो जाएंगे, तो आप पीडीएफ अपने पास रखें। लेकिन अगर आपके प्यारे कुछ बड़े ऐसे हैं जो नहीं पीडीएफ वगैरह निकाल कर दिखा सकते, तो फिर बेटर है कि उनको आप एक फोल्डर सा बनाकर दे दें, ठीक है। वैसे आप अपने लगेज बैग में रखने के लिए एक फोल्डर रखें, आपके पास हर चीज होनी चाहिए है, क्योंकि आप एक देखें, एक तो आप दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, फिर आप एक फरीजा अंजाम देने आ रहे हैं। जब आप फरीजा अंजाम देने आ रहे हैं तो यकीनन आप जो है अपना टाइम इबादत में लगाएंगे, तो ये सब चीजें जब यहाँ पे आके करेंगे ना तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको परेशानी भी हो सकती है। तो यकीनन ये जो आज हमारी हज सीरीज की एपिसोड नंबर 2 है, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी तरफ से मेरे लिए आप जो भी दुआ दे सके वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। और साथ ही साथ आपने लाजमी हज सीरीज पूरी देखनी है और उन तक भी जरूर शेयर करनी है, जो कि इंशाल्लाह हज पे या तो इस साल जाने वाले हैं या इंशाल्लाह अगले साल जाने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियोस हर साल ही आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा, आप जहाँ पे भी दुआ करें हो सके तो मेरा नाम लेकर मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक हम सबको माली और जिस्मानी इस्तिताअत नसीब करे और हम सबको फरीज़ाए हज अदा करने की तौफीक नसीब करे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।